दोस्तों, आज के वीडियो में साइट ऑफ वन अनदर के ऊपर डिस्कस करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि साइट ऑफ वन अनदर का केस क्या होता है। इसी के साथ साथ नॉट इन साइट ऑफ वन अनदर को भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी के रूल में, रूल नंबर 19 में नॉट इन साइट ऑफ वन अनदर का यूज किया गया है, जिसको कि आरओआर में डिफाइन नहीं किया गया है। तो नॉट इन साइट ऑफ वन अनदर को इसी जनरल डेफिनेशन के साइट ऑफ वन अनदर के डेफिनेशन से निकालने का प्रयास करेंगे और चीजों को समझेंगे कि साइट ऑफ वन अनदर एंड नॉट इन साइट ऑफ वन अनदर में क्या अंतर है। साइट ऑफ वन अनदर के केस में आरओआर के कौन से रूल लगते हैं, नॉट इन साइट ऑफ वन अनदर के केस में आरओआर के कौन से रूल लगते हैं, क्या दोनों में एक ही रूल लगते हैं कि दोनों केसेस में अलग अलग रूल लगते हैं, और यह देखने का प्रयास करेंगे कि साइट ऑफ वन अनदर एंड नॉट इन साइट ऑफ वन अनदर यह दोनों आरओआर में किस तरह से प्रभाव डालते हैं। मैं कैप्टन संजय सिंह, नेवीरे कोचिंग। साइट ऑफ वन अनदर, रूल 3 जनरल डेफिनेशन के vessel shall be deemed to be in sight of one another only when one can be observed visually from the other। दोस्तों, आरओआर के इस डेफिनेशन में कहा गया है कि साइट ऑफ वन अनदर का केस तभी होगा जब सिर्फ और सिर्फ किसी वेसल को दूसरा वेसल विजुअली ऑब्जर्व कर पाता है, अर्थात जब किसी वेसल को कोई दूसरा वेसल विजुअली ऑब्जर्व कर पाएगा तभी जाकर के साइट ऑफ वन अनदर का केस होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर लिखा गया है कि when one can be observed visually from the other, one can be observed from the other, मतलब दोनों जहाज की बात हो रही है, सिर्फ एक जहाज के विजुअली ऑब्जर्व करने से नहीं होगा, दोनों को ही एक दूसरे को विजुअली ऑब्जर्व करना होगा, तभी जाकर के साइट ऑफ वन अनदर का केस होगा, एक के करने से नहीं होगा। और यह ऑब्जर्वेशन विजुअली होना चाहिए, मतलब कि आंखों से दिखाई देना पड़ना चाहिए, किसी और माध्यम से नहीं, किसी और मीडियम से नहीं, किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की मदद से नहीं, रडार से नहीं, एग्डिस से नहीं, एआईएस से नहीं, या किसी और अन्य माध्यम से किसी जहाज के प्रेजेंस को डिटेक्ट नहीं होना चाहिए, ऑब्जर्व नहीं होना चाहिए। यह सिर्फ और सिर्फ विजुअली ऑब्जर्व होना चाहिए, आंखों से दिखाई पड़ना चाहिए। जहाज के इक्विपमेंट को आप दो पार्ट में बांट सकते हैं, मेन इक्विपमेंट और एंसिलियरी इक्विपमेंट। मेन इक्विपमेंट क्या होगा, मेन इक्विपमेंट नेविगेशन इक्विपमेंट की बात हो रही है, तो मेन इक्विपमेंट क्या होगा, रडार, एग्डिस, ऑटो पायलट, एआईएस, जीपीएस, स्टीयरिंग तो ये सब आपके मेन इक्विपमेंट हो गए। एंसिलियरी इक्विपमेंट अर्थात जो सहायक उपकरण जो आपकी सहायता के लिए है। तो एंसिलियरी इक्विपमेंट में क्या होगा, जैसे कंपास के ऊपर में जो एजीमथ मिरर होता है, एजीमथ मिरर हो गया, बाइनाकुलर हो गया, दूरबीन हो गया। तो ये बाइनाकुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बाइनाकुलर का काम देखने के लिए होता है। तो बाइनाकुलर एंसिलियरी इक्विपमेंट विजुअल ऑब्जर्वेशन में यूज किया जा सकता है, क्योंकि इससे यह कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम या गैजेट नहीं है जिसकी सहायता से आप किसी अन्य वेसल को डिटेक्ट कर रहे हैं या उसकी ऑब्जर्वेशन को पता लगा रहे हैं। इससे सिर्फ आपको देखने में मदद मिल रहा है, आप एक बाइनोकुलर से चीजों को क्लियर देखते हैं। जिस प्रकार की कोई आदमी चश्मा लगाता है, तो चश्मा लगाता है या स्पेक्टेकल लगाता है, जिससे कि वो चीजों को साफ साफ देख सके। तो प्रेजेंस विजुअली ही हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है।
किसी और माध्यम से डिटेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए एंसिलियरी इक्विपमेंट विजुअल ऑब्जर्वेशन में आएगा। इस बात में कोई डाउट या कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहीं पर बात उठ करके आती है कि साइट ऑफ वन अनदर तो समझ गए, तो नॉट इन साइट ऑफ वन अनदर क्या होता है, क्योंकि आरओआर में नॉट इन साइट ऑफ वन अनदर वर्ड का भी यूज किया गया है। यह रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी के केस में यूज किया गया है। अगर आप रूल नंबर 19 में जाएंगे, कंडक्ट ऑफ वेसल इन रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी, पैराग्राफ ए में, तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, दिस रूल अप्लाई टू वेसल not in sight of one another when navigating in or near an area of restricted visibility। तो यहाँ पर not in sight of one another वर्ड का यूज किया गया है। तो not in sight of one another क्या होगा, इसको रूल नंबर 3 जनरल डेफिनेशन sight of one another से ही हम लोग इसका मीनिंग निकालने का प्रयास करेंगे। तो साइट ऑफ वन अनदर हो गया जब ऑब्जर्व्ड विजुअली, तो नॉट इन साइट ऑफ वन अनदर क्या होगा, जब ऑब्जर्वेशन विजुअली नहीं हो पाएगा, मतलब किसी और मीडियम से हो रहा है, जैसा कि अभी हमने पहले बताया था, रडार से हो रहा है, एग्डिस से हो रहा है, या एआईएस से आप पता कर रहे हैं कि कौन सा जहाज है, कितना कोर्स है, या किसी और अन्य तरीके से विजुअल को छोड़ करके किसी और माध्यम से आप किसी जहाज को पता लगाते हैं, उसके प्रेजेंस को उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो वह नॉट इन साइट ऑफ वन अनदर हो जाएगा। और यह नॉट इन साइट ऑफ वन अनदर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी में नॉट इन साइट ऑफ वन अनदर का यूज किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि साइट ऑफ वन अनदर में दोनों जहाज, जब तक दोनों जहाज एक दूसरे को ऑब्जर्व विजुअली नहीं करेंगे तब तक साइट ऑफ वन अनदर नहीं होगा। अर्थात एक जहाज सिर्फ विजुअली ऑब्जर्व कर रहा है, दूसरा जहाज विजुअली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, तो यह साइट ऑफ वन अनदर का केस नहीं होगा, यह नॉट इन साइट ऑफ वन अनदर का केस होगा। सिर्फ एक जहाज के विजुअल ऑब्जर्वेंस करने से नॉट इन साइट ऑफ वन अनदर का केस होगा, इस बात को ध्यान रखें। तो दोस्तों आरओआर में साइट ऑफ वन अनदर के लिए अलग रूल है, नॉट इन साइट ऑफ वन अनदर के लिए अलग रूल है। तो ध्यान रहे दोनों केसेस में, साइट ऑफ वन अनदर एंड नॉट इन साइट ऑफ वन अनदर के केस में, दोनों अलग अलग केस में अलग अलग रूल लगते हैं, तो इस चीज का ध्यान रहे। साइट ऑफ वन अनदर के केस में आरओआर के पार्ट बी के स्टीयरिंग एंड सेलिंग रूल्स के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के रूल लगते हैं। सेक्शन 1 कंडक्ट ऑफ वेसल इन एनी कंडीशन ऑफ विजिबिलिटी, रूल नंबर 4 से रूल नंबर 10 तक। सेक्शन 2 कंडक्ट ऑफ वेसल इन साइट ऑफ वन अनदर, रूल नंबर 11 से रूल नंबर 18 तक। तो यह सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों का रूल साइट ऑफ वन अनदर के केस में होगा। अर्थात रूल नंबर 4 से रूल नंबर 18 तक साइट ऑफ वन अनदर के केस में लगता है। नॉट इन साइट ऑफ वन अनदर के केस में आरओआर के पार्ट बी के स्टीयरिंग एंड सेलिंग रूल का सेक्शन 1 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 कंडक्ट ऑफ वेसल इन एनी कंडीशन ऑफ विजिबिलिटी, रूल नंबर 4 से 10, और सेक्शन 3 कंडक्ट ऑफ वेसल इन रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी, रूल नंबर 19 लगता है। अर्थात नॉट इन साइट ऑफ वन अनदर में सेक्शन 1 रूल से 4 से 10 तक एंड सेक्शन 3 कंडक्ट ऑफ वेसल इन रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी, रूल 19 लगेगा। तो इस तरह से दोस्तों साइट ऑफ वन अनदर एंड नॉट इन साइट ऑफ वन अनदर में आरओआर के अलग अलग रूल्स लगते हैं। तो इन शॉर्ट समराइज करते हैं, तो साइट ऑफ वन अनदर तभी होगा जब दोनों जहाज एक दूसरे को विजुअली ऑब्जर्व कर पाएंगे, और इस केस में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के रूल लगेंगे पार्ट बी स्टीयरिंग एंड सेलिंग रूल्स के। जब दोनों में से एक भी जहाज एक दूसरे को विजुअली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे तब यह नॉट इन साइट ऑफ वन अनदर का केस होगा, और यहाँ पार्ट बी स्टीयरिंग एंड सेलिंग रूल्स के सेक्शन 1 और सेक्शन 3 के रूल लगेंगे।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आरओआर पर चर्चा होगी आगे भी, और देखेंगे कि रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी क्या होता है, आरओआर में किस तरह से डिफाइन किया गया है रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी को, और हमें कैसे पता चलेगा कि रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी हो गया है। यह भी आरओआर में दिया गया है, सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं, आगे भी आरओआर में बताया गया है कि कैसे पता लगेगा कि 5 माइल, 6 माइल, 8 माइल, 10 माइल, कितना माइल पे रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी हो गया, यह भी आरओआर में बताया गया है। तो इन सब चीजों को आगे जानने का प्रयास करेंगे। यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि विंग क्राफ्ट, विंग इन ग्राउंड क्राफ्ट क्या होता है, यह सी प्लेन से अलग कैसे होता है, यह आरओआर में कैसे आ गया। तो इन सब चीजों पे आगे भी चर्चा जारी रहेगी। तो मैं कैप्टन संजय सिंह, नेवी रे कोचिंग इसी तरह से आरओआर पे डिस्कशन करने के लिए और चर्चा को जारी रखने के लिए मेरे चैनल नेवी रे कोचिंग को देखते रहिए। मिलते हैं दोस्तों, आपसे जल्द ही मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। Rule 3. General definitions. Sight of one another. Key vessels shall be deemed to be in sight of one another only when one can be observed visually from the other.